जाएंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म मतलब अंग्रेजी में कहेंगे तो एक्शन। अभी हम पहले एक्शन को समझते हैं। कभी भी एक्शन कैसे होती है? जैसे आपकी अगर इच्छा हो जाए कि वो पानी पीना है, तो क्या करोगे आप? उठ के जाके आप उस बॉटल को खोलोगे, पानी पियोगे, एक एक्टिविटी करोगे। उसी को हम उस पूरी एक्टिविटी को कर्म बोल दें। लेकिन ये कर्म का आरंभ कहाँ से हुआ? डिजायर से। आपको प्यास लगी थी इसलिए। कोई और उस बॉटल के बहुत पास में होगा लेकिन उसे प्यास नहीं है, तो वो नहीं करेगा वो कर्म। मतलब डिजायर लीड्स टू एक्शन। डिजायर अगर प्यूरिफाई होंगे तो एक्शन क्या हो जाएगी? प्यूरिफाइड हो जाएगी। अगर डिजायर जीरो हो जाएंगे तो एक्शन क्या हो जाएगी? अकर्म हो जाएगी। तो जिस जिस डिग्री में डिजायर प्यूरिफाई होते जाएंगे, एक्शन आपकी जो है प्यूरिफाई होती जाएगी। जिस जिस डिग्री में डिजायर कंटामिनेटेड होंगे, एक्शन उतनी खराब होती जाएगी। एकदम खराब कर्म करेगा कोई जो मनुष्य उचित भी नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग होके भी जो कर्म नहीं करना चाहिए वो करेगा, तो उसको कहते हैं विकर्म। वी प्लस कर्म। वी संस्कृत में एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नेगेटिव। हिंदी में भी यूज करते हैं अपन। तो वी मतलब नेगेटिव, तो वी कर्म मतलब ऐसे कर्म करना जो मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो मनुष्य को नहीं करने चाहिए? हत्या। हत्या किसी की, है ना? हत्या, जीव की हत्या। मनुष्य की बस हत्या नहीं। बहुत सारी रिलीजन में क्योंकि उनको नॉनवेज खाना है, तो वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी में आत्मा नहीं होती, इसलिए मार सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है उनके शास्त्रों में कि आत्मा केवल ह्यूमन बीइंग में होती है, तो ह्यूमन को नहीं मारना है, मतलब मर्डर नहीं करना है। बट यू कैन किल एनी एनिमल एंड ईट, दैट इज अलाउड, बट नॉट इन वैदिक शास्त्र। वैदिक वांग्मय में उन्होंने कहा कि कोई भी हत्या, कोई भी जीव हत्या जो है वो गर्हित कर्म है। गर्हित मतलब नहीं करना चाहिए, वेरी नेगेटिव। और सेकंड, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी के बहुत सारे स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। तो ये सब का बहुत डीप मीनिंग है। अब जैसे हत्या, हत्या नहीं करना चाहिए। एक हत्या हो गई शरीर की हत्या करना, ठीक है? तो शरीर की आप हत्या नहीं भी करो तो एक दिन मरने ही वाला है ना आदमी। क्या कोई इटर्नल है क्या यहाँ पे? तो अब अगर आप उस व्यक्ति को, आपके डिपेंडेंट है कोई जो आप पे आश्रित है कि ये अच्छी बात सिखाएंगे मुझे, और अगर आप उसको भगवान के बारे में नहीं बताते, तो ये हत्या करना है कि नहीं? आप हत्या कर रहे हो। अगर आप उसको भगवान के बारे में नहीं बताते हो, आप उसको नहीं बताते कि ह्यूमन लाइफ और बॉडी का बहुत अच्छा एक यूज है जिससे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, एग्जिट से। वो ऐसा ही हो गया कि एक घर में आग लग जाए और आपको एग्जिट पता हो कहाँ से बच के निकल सकते हो, और आप ना बताओ लोगों को, तो ये हत्या करना हो गया कि नहीं? आप पे केस चलेगा कि नहीं बाद में? ये नहीं बताया, देखो मर गए 4 लोग, ये खुद निकल के आ गए। तो जो भी ये कोशिश कर रहा है कि वो खुद अकेला निकल के आ जाएगा मुमुक्षु बन के, और बाकी को यहाँ जलने देगा, वो हत्या ही कर रहा है। अब ये सटल फॉर्म है इस बात की अंडरस्टैंडिंग। और जो भी जीव के लिए किसी को भी मार रहा है, वो हत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये तो होगी ग्रॉस बॉडी की हत्या। एक सटल बॉडी भी होती है, मन बुद्धि अहंकार। तो किसी को आप मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे हो तो आप उसकी हत्या कर रहे हो कि नहीं? आप किसी की आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने दे रहे हो तो हत्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो हत्या के कितने स्पेक्ट्रम हो गए? ऐसे चोरी के बहुत सारे स्पेक्ट्रम। चोरी एक सिंपल है, आपसे बिना पूछे मैं आपकी कोई भी चीज ले लूँ, वो चोरी है। मैं आपको धमका के ले लूँ और हाँ बुलवा दूँ, तो भी वो चोरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मजबूरी में हाँ बोल दिया तो वो चोरी नहीं होगी। अगर मैं चाहूं और सोचूं कि मेरे बिना मेहनत के मुझे कोई चीज मिल जाए समाज से, संसार से, तो वो भी चोरी है। तो गैम्बलिंग क्या है? चोरी है। तो लॉटरी खरीदना क्या है? चोरी है। तो स्पेकुलेटिव शेयर मार्केटिंग करना क्या है? चोरी है। सब कुछ चोरी है। चोरी कितना बड़ा लेवल का हो गया। आपके पास कोई ज्ञान है और आप दूसरों के साथ नहीं बांट रहे हो, तो ये चोरी है कि नहीं? ये भी चोरी है। आपको कोई स्किल सेट आता है जो किसी को जरूरत है पर आप उससे शेयर नहीं करते, ये चोरी है कि नहीं?
तो इस तरह गर्हित कर्म की भी स्पेक्ट्रम है। जितना आप डीप जाओगे उतना आपको समझेगा कि बहुत कठिन है भाई, कर्म करना बहुत कठिन काम है। इतना आसान नहीं है कि बस मैं तो चोरी नहीं किया सर, आज तक नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। भगवान ऊपर से देख रहे हैं कितने मर्डर कर चुके हैं। यहाँ से वहां निकलने में कितने मर्डर हो जाते हैं हमसे, कितने सारे चींटी हम एक एक देख के चलते हैं। इसी जीवन में हम हजारों लाखों मर्डर कर चुके हैं, रोज कर रहे हैं। तो ऐसा बोलना कि मैं गर्हित कर्म नहीं करता हूँ या मैं विकर्म नहीं करता हूँ या मेरे हाथ से विकर्म नहीं होते, असंभव है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसके हाथ से विकर्म नहीं हो या आगे नहीं होंगे। सिंपल बात कही जाती है कि किचन सबसे बड़ा जो है वायलेंट प्लेस है घर के अंदर। मोस्ट वायलेंट प्लेस इज किचन। Every time you are lighting a fire, you are killing someone or the other. Every time you are cooking, you are killing someone. It is such a dangerous place. It is such a dangerous place कि हर बार जब आप फ्लश चालू करते हो, नल चालू करते हो वॉश बेसिन में, तो एक आध कीड़ा जो है सुबह सुबह मृत्यु की भेंट चढ़ जाता है। हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ? बाथरूम में आप पानी डालते हो तो चींटियों का दल जो है बह जाता है। तो आपने मास मर्डर कर दिया कि नहीं? We all are mass murderers. We all have done so many गर्हित कर्मास. We can never say कि हमसे नहीं हुआ। ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, जितना आप स्पिरिचुअल में बढ़ोगे उतने आप सटल से सटल लेवल के इस कर्म को समझते जाओगे तो उतना आप अपने आप को बचा के रखोगे। लेकिन फिर भी समाज का पूरा ढांचा ऐसा है अभी कि एक्चुअली एक दूसरे को लोग केवल एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। तो आप एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हो तो उसके अंदर जो लिथियम यूज़ हुआ है वो किसी अफ्रीकन कंट्री से आया है, जहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट करके वो लिथियम को जो है वो माइनिंग हो रही है, जिससे लोग मर रहे हैं वहाँ, क्योंकि वाटर पोल्यूशन हो गया वहाँ का, पीने का पानी, हवा साफ नहीं बची है। तो आरंट वी पार्ट ऑफ दैट कर्म? हम कहते हैं हम तो मिडिल ईस्ट से बहुत दूर बैठे, लेकिन वहाँ जो लोग मर रहे हैं हमने तो कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो हम उस मास कर्मा के हिस्सा हैं कि नहीं? उस मास किलिंग का हिस्सा है कि नहीं? हमारे बाजू में जब करप्शन होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो आरंट वी पार्टी टू दैट करप्शन? यस, दैट इज कर्मा। कर्मा इज नॉट ए इजी जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब। सच ए डिफिकल्ट जॉब कि 12 साल तक का बच्चा आपका जो कुछ भी करता है उसका कर्मा किसके ऊपर जाता है? माँ के ऊपर जाता है। 12 से 14-15 साल तक बच्चा जो करता है उसका कर्मा किस पे जाता है? पिताजी पे जाता है। ईजी नहीं है। आप लीडर हो अगर, तो आपके अंडर जो भी काम कर रहा है गलत, उसका 20% कर्मा आपके ऊपर आ रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट। इज कर्मा इजी? इज एस्केपिंग फ्रॉम कर्मा इजी? इज इट सच ए सिंपल थिंग कि मैंने तो लाइफ अपनी समझ से अच्छी जी, चलो एक लाइफ अच्छी जी, चलते हैं पीछे आपकी पिछली 100 लाइफ का रिव्यू करते हैं। अब बताओ, कर्मा से बच्चा हो गया? तो फिर जब हम सोचते कि नहीं मैं तो अच्छा जीवन जी रहा था, मेरे साथ ये खराब क्यों हुआ, मैंने तो पूरा सच्चा जीवन जिया, मुझे कैंसर क्यों हो गया? लेट अस पॉज इट एंड थिंक कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, उसको बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। तो हमारी क्या विसार है कि हम समझ लेंगे? क्या हम बुद्धिमान हैं? भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति। भगवान की डेफिनेशन में हमारी बुद्धिमानी ये 2-4 डिग्री कागज की ये नहीं फिट होती, ये नहीं होती बुद्धिमानी। भगवान तो इन कागजों को देखते भी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। तो हमारे बनाए हुए, हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के कागज हैं कि 20 साल क्या किया, लो 4 कागज पकड़ो, ये किया। तो पैदा हुए तो एक कागज मिल गया बर्थ सर्टिफिकेट, मरे तो एक कागज मिल गया डेथ सर्टिफिकेट, और बीच में 2-4 और सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए हमने, वो जीवन में बहुत अकम्प्लिश किया, ये देखो फाइल है हमारी। दिस इज अवर कर्मा, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कंफ्यूज है। अब हम कंटेम्प्रेरी से पास्ट एग्जाम्पल पे चलते। अजामिल, अजामिल at the time of death he called Narayana and Vishnu Dutas came and they said कि तुमको यमदूत नहीं ले जा सकते। अब अजामिल ने किसको पुकारा था? अपने बेटे को पुकारा था। बेटा आया क्या? कहीं नहीं आता डिस्क्रिप्शन कि बेटा आया नाम सुन के। कौन आ गया? भगवान के दूत आ गए। बेटा नहीं आया। बेटा कहीं नहीं आता है, किसी कहानी में नहीं आता, किसी के लिए भी नहीं आएगा।
ये भी क्लियर रखो आप। वो आपका वहम है कि आएगा आपके लिए, वो तो अमेरिका में बैठा रहेगा, कैसे आएगा। तो नारायण पुकारा तो विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को जाना पड़ गया, ठीक है। लेकिन उसने तो भगवान को पुकारा ही नहीं था, उसने तो अपने लड़के को पुकारा था। तो है ना कंफ्यूजन। इसीलिए भगवान कह रहे कि बुद्धिमान व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने क्या किया, उसने कर्म किया कि अकर्म किया। जब नारायण पुकारा, ने तो अपने लड़के को पुकारा, तो साधारण कर्म किया जैसे लोग अपने बच्चे को पुकारते हैं। तो इंसिडेंटली उस बच्चे का नाम नारायण था। अगर राजू होता तो आते क्या भगवान? ये तो गड़बड़ हो गई। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है? जब नारायण पुकारा तो वो अकर्म कैसे हो गया? इंटेंशन तो उसका कर्म करने का था। वो तो दुख में पुकार रहा था, वो उसको प्यार करता था इसलिए पुकार रहा था। वो तो भगवान को मानना लगभग छोड़ चुका था। तो इसलिए अब उसी 6th कैंटो में भागवतम के अंदर वृत्रासुर की स्टोरी आती है। आई डोंट नो कि यू आर अवेयर और नॉट, बट वृत्रासुर प्रभु जी को पता है। वृत्रासुर को जब मार रहे हैं इंद्र, तो वो भगवान का नाम लेके वृत्रासुर को मार देते, बोले इससे सिंस नहीं आएंगे मेरे ऊपर। लेकिन क्या होता है, उसका बहुत घोर जो है पाप इंद्र को कई समय तक झेलना पड़ता है। अब वहां तो उन्होंने इंटेंशनली भगवान को पुकारा, और क्या हुआ, भगवान ने उनको बुरे कर्म दे दिए, मारने के कर्म दे दिए। तो इसलिए बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। इतना इजी नहीं है कि कर्म क्या है या कर्म क्या है। वो कोई हमारा शॉर्ट नोट नहीं है कि एक टेबल बनाई, एक तरफ लिखा कर्म, एक तरफ लिखा अकर्म, बोले ये 4 कर्म है और ये 4 अकर्म। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम मुक्त हो पाओगे। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट? कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, बहुत कठिन। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से ये जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। मेरा प्रश्न है कि आपको कौन सी क्लास में पढ़ाया गया था कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है? तो आधा जीवन लगभग हम सब इस प्लेनेट पे अपना बिता चुके, आधा बचा है। तो इजंट इट द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है? कि ये आधा जीवन भी हम इस बेसिक चीज को समझे ही बिना बिता दें। क्योंकि अगर पिछले श्लोक से हम समझें तो भगवान की नजर में बुद्धिमान व्यक्ति एक ही है जो ये समझता हो कि अकर्म क्या है और कर्म क्या है। उसकी कॉरोलरी यही होगी कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म अकर्म के भेद को समझता हो। इसकी दूसरी कॉरोलरी क्या हुई कि जो भी इस भेद को नहीं समझता है वो बुद्धिमान नहीं है भगवान की नजर में। भगवान बाकी नॉलेज की बात ही नहीं कर रहे। इस चैप्टर का नाम दिव्य ज्ञान है। दिव्य मतलब दिव्य ज्ञान यही है कि कर्म क्या अकर्म क्या है, और अब आपकी बात भगवान ने ऐड कर दी, विकर्म क्या है। तो अब पहले 2 बोले थे, कर्म अकर्म, अब तीसरी कैटेगरी और जोड़ दी, कर्म अकर्म और विकर्म। अब इस बात को अगर हम समझें, कर्म शब्द सिंपल है कर्म, तो उसमें अ लगा दो या वी लगा दो। अ लगा दिया तो क्या हो गया वो, तो ये कैसे होता है अकर्म? तो 3 हिस्से हो गए, एक डिजायर हो गया, एक एक्शन हो गया, एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। एक डिजायर है, एक्शन है और रिजल्ट है। अब इस टेम्पलेट पे आप समझाओ कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म एक्शन, डिजायर कैसा? With desire, action is a कर्म. विद डिजायर, व्हाट डिजायर? सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सेल्फ एंजॉयमेंट का जो डिजायर है, सेल्फ एंजॉयमेंट के डिजायर के साथ किया हुआ एक्शन। कर्म हो गया. हाँ, तो वो आप कैसा कर्म करते हो? रिजल्ट का क्या? रिजल्ट मिलना चाहिए। आपको मैं ऐसे काम में लगा दूं जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो आप करोगे क्या उसको? आप मोटिवेटेड ही नहीं होगे उसको करने। तो कर्म ऐसा जिसके पीछे आपके सेल्फ एंजॉयमेंट का डिजायर और रिजल्ट भी आपको वही चाहिए, बट उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा फिर से इससे? desire आएगा, फिर से desire. तो आप इस लूप में फंसे रहोगे। और इसका दूसरा अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप यहीं बंधे रहोगे, और मरने के बाद अगला जन्म आपको, डिपेंडिंग ऑन योर डिजायर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, you can either be promoted to higher planets,
You can remain here as a human being, you can go to lower species or you can go to hellish planets. इतने सारे स्पेक्ट्रम है हमारे पास जाने के लिए. वो सम टोटल ऑफ आवर कर्मा विल डिसाइड एंड लॉर्ड विल डिसाइड हाउ ही वांट्स टू सेंड अस. जो गर्हित कर्म करेंगे, जो मनुष्योचित कर्म नहीं है, जो मर्डर कर देंगे किसी का, चोरी कर लेंगे, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग हेलिश प्लैनेट्स में जाएंगे, या उनको ह्यूमन लाइफ नहीं मिलेगी. जिन्होंने ह्यूमन जैसे कर्म किए होंगे उनको भगवान फिर एक चांस देंगे, चलो फिर से ह्यूमन बीइंग बनो, तो फिर से कोशिश करो. तो ये तो हो गया साधारण कर्म या कर्म. अब विकर्म में डिजायर क्या होगा? उसमें भी डिजायर होगी, लेकिन वो डिजायर उसमें जो धर्म के अनुकूल नहीं है वो डिजायर. यस. तो इसलिए हम पिछले वाले टेम्पलेट में एक चीज ऐड कर देते हैं कि शास्त्रोचित डिजायर के साथ किया हुआ कर्म जो सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए हो, जिसका रिजल्ट मतलब फल की इच्छा है, कर्म की भी इच्छा है और कर्म करने की भी इच्छा है, उसको हम कर्म बोलते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के उचित है. अब इसी में एक वर्ड हटा दें, जो शास्त्रों के उचित नहीं इच्छा है, जो शास्त्रों के उचित नहीं है कर्म, या जो रिजल्ट शास्त्रों के उचित नहीं है, वो विकर्म है. तो अकर्म क्या है? खुद को डूअर ना मानते हुए डिजायर. डिजायर 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 ये तो भगवान की खुशी के लिए. आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो बिना डिजायर के हो? बिना डिजायर के क्या मोटिवेशन है काम करने का? बिना डिजायर के क्यों काम करोगे आप? आप बच्चे को बोलो बेटा नीट की तैयारी करो बिना डिजायर के, वो बोलेगा पागल हो गए क्या आप? नीट की तैयारी तो डिजायर के साथ है, नीट की तैयारी करनी ना, तो डिजायर तो है. डिजायर हो लेकिन फल की इच्छा. ओके चलो, डिजायर है, फल की इच्छा नहीं है, ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं? निष्काम. डिजायर है, काम तो है ना. काम तो है, तो सकाम हो गया ये, सकाम कर्म हो गए. मतलब हम जो भी कर्म करेंगे तो भगवान को समर्पित करेंगे. क्या समर्पित करोगे आप? डिजायर समर्पित करोगे, कर्म समर्पित करोगे कि फल समर्पित करोगे? फल तो डिजायर फिर भी रहेगा. ये समझना, ये इसीलिए भगवान कह रहे हैं गहनो कर्मणा गति. अभी बोले गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है, इसको समझना बहुत जरूरी. भगवान ने बोला ना, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है. अभी तो हम केवल क्लासिफिकेशन में अटके हैं, कर्म करने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. तो डिजायर, एक्शन और रिजल्ट. अब फिर से चलते हैं, अकर्म में क्या होगा? डिजायर. डिजायर होगा कि नहीं होगा? बिना डिजायर के तो कुछ नहीं होता. भगवान की सेवा के लिए तो देयर विल बी ओनली वन डिजायर. अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येस कृष्ण अनुशीलनम. ये उत्तम भक्ति की डेफिनेशन है. तो अन्य अभिलाषितम शून्यम, उन्होंने ये नहीं बोला अभिलाषितम शून्यम, अन्य अभिलाषित, एक अभिलाषा रहेगी भगवान को सेटिस्फाई करने की अभिलाषा. अगर वो भी नहीं है तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे आप. क्यों करोगे? तो अन्य अभिलाषितम शून्यम मतलब डिजायर है पर एक ही डिजायर है, तो प्लीज लॉर्ड, दैट इज ओनली डिजायर. एक्शन क्या है फिर? शास्त्र उचित है कि अनुचित है? शास्त्र उचित एक्शन है. उस भक्ति के उस पैरामीटर में जो जो एक्शन अलाउड है वो करोगे, लेकिन इच्छा क्या रहेगी? भगवान. रिजल्ट आएगा तो क्या करोगे? अब बस, अब रिजल्ट अगर आप अपने पास रख लोगे तो क्या हो जाएगा? वो सकाम कर्म हो जाएगा. अगर रिजल्ट आपने अपने पास रख लिया, आपका डिजायर भगवान को प्लीज करने का था, भगवान देखते रह गए मुझे प्लीज करेगा ये, और जैसे ही रिजल्ट फेवरेबल आया बोले मैं खा लेता हूँ भगवान अगली बार देखेंगे. हाँ, तो 11 रुपए का प्रसाद आपको, अगर आप 11,000 करोड़ का मेरा टेंडर पास करा दो, अगर आप बच्चे को एग्जाम में पास करा दोगे, जॉब दिला दोगे, शादी करा दोगे, तो 1.25 किलो लड्डू आपको भी देंगे. ये क्या है? मेजर पार्ट ऑफ दैट रिजल्ट आई वांट फॉर माई सेल्फ, बट आई एक्नॉलेज यू ऑल्सो लॉर्ड, सो आई विल गिव यू सम पार्ट ऑफ इट. 1% आपका, 5 करोड़ का मुकुट आपको चढ़ाएंगे अगर 500 करोड़ का फायदा कराओ. कराते ना लोग, 5 करोड़ का सोने का मुकुट चढ़ाते रहते हैं हर साल. तो 500 करोड़ कमाते होंगे तब 5 करोड़. तो ये क्या हो गया? ये सब सकाम कर्मी है.
दे आर नॉट भक्तास। उनका पेपर में क्यों आता है, आई ऑलवेज वंडर। आना ही नहीं चाहिए। उससे ज्यादा अच्छा वो व्यक्ति है जिसके पास 5 ही रुपए थे और वो 5 रुपए जाके चढ़ा दे, लो भगवान मुझे नहीं पता शाम का खाना मुझे कैसे मिलेगा, बट ये 5 रुपए मैंने आपके लिए। वो ज्यादा बड़ा दानी है, ना कि वो जो 5 करोड़ दे रहा है, जिसके पास घर में ब्लैक मनी पड़ा हुआ 500 करोड़। वो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है। वो तो भगवान को क्या समझता है, भगवान को अपने बिजनेस का एक पार्टनर समझता है। गलत काम करने में ना पकड़ा जाऊं इसके लिए रिश्वत देता है, वो भगवान को भी दे देता है। बाकी सब जगह तो रिश्वत देता ही है, वो भगवान को भी दे देता है। 5 करोड़ आप भी पकड़ो, भगवान चुप रहे, मेरा काम चलता रहे, गलत सही जो भी है। इसलिए डिजायर एक्शन, बट रिजल्ट ऑफ एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोगों से जो नहीं छूटता है भक्ति में आने के बाद भी, वो है रिजल्ट ऑफ एक्शन। इसलिए व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, हाउ टू बिकम ए निष्काम कर्मी। निष्काम कर्मी मतलब एक तो सकाम कर्मी हो गया जिसको अभी कामना है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि आपका दिमाग किधर अटका हुआ है भक्ति में। क्या आप डिजायर के लेवल पे अटके हो, एक्शन के लेवल पे अटके हो, कि रिजल्ट के लेवल पे अटके हो। जैसे अगर कोई मंदिर में पहुंचे और उसको बोला जाए कि आप झाड़ू लगा देंगे क्या? और उसका अगर पहला आंसर यह है कि जानते नहीं मैं प्रोफेसर हूँ, मुझसे झाड़ू लगवाओगे, मैं यहाँ का सबसे बड़ा डोनर हूँ, मैं झाड़ू लगाऊंगा, ये क्या हो गया, इज ही ए निष्काम कर्मी? तो ही स्टिल हैज डिजायर, he is coming to temple, but his desire is there that I will choose the work what I want to do. The moment that desire goes away, that Lord you give me any service I am ready to do, then it is service. आपके अंडर में कोई नौकर हो और आप उसको बोलो ये उठा के अरे ये काम मैं नहीं करूंगा मालिक, बढ़िया वाला काम दो कुछ तो करूंगा, लाइमलाइट वाला काम दो तो मैं करूंगा, ये क्या हो गया, ये डिजायरलेसनेस नहीं है, ये अटैचमेंट अभी भी वर्क पे हो गया। आप चूज कर रहे हो कि आप क्या काम करोगे, तो ये निष्काम कर्म है क्या? नहीं। तो निष्काम कर्म क्या है? डिजायर एक ही, भगवान को प्लीज करने की, एक्शन जो भगवान बोले वो मैं करूंगा, रिजल्ट जो आए वो आपका, अच्छा आए तो आपका, बुरा आए तो आपका। क्योंकि मैंने डिजायरलेस होके केवल भगवान के लिए कर्म किया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मान लीजिए मैं भगवत गीता लेके गया 4 लोगों के पास, अब चारों ने मना कर दिया, मैं दुखी होके बैठ गया, तो ये निष्काम कर्म है क्या? नहीं है। क्योंकि एक्टिविटी डिवोशनल थी, बट जब रिजल्ट फेवरेबल नहीं था तो आप दुखी हो गए, मतलब आप रिजल्ट पे अटैच थे ना। और अगर आप रिजल्ट पे अटैच थे तो वो निष्काम कर्म नहीं है। तो निष्काम कर्म होने के लिए तीनों टिक होना चाहिए, डिजायर लेसनेस मतलब ओनली वन डिजायर, एक्शन वॉट एवर एक्टिविटी इज टोल्ड टू यू बाय लॉर्ड, एंड रिजल्ट वॉट एवर कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, if it doesn't hurt you then you are a nishkam karmi. Is it easy platform? Possible? Not possible, too difficult. इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बोला गहना कर्मणो गति, 17 श्लोक का लास्ट फ्रेज है गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत कठिन है। इसलिए अब है टाइम 5 मिनट हमारे पास। कर्म का एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ वो अभी आ रहा है, इसीलिए भगवान खुद दे रहे हैं एग्जांपल 18 श्लोक में। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो हमने अभी समझा था कि हम सबको बुद्धिमान बनना है, तो बुद्धिमान बनने के लिए मुझे ये कृपया समझाइए कि मनुष्य कर्म में अकर्म कैसे देखता है और अकर्म में कर्म कैसे देखता है, वही बुद्धिमान है। अब बताइए कैसे? अभी हमने समझ लिया कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब बताइए कि आपको कर्म में अकर्म दिखने लगे और अकर्म में कर्म दिखने लगे, दिखाइए, कौन ट्राई करेगा, कैसे दिखेगा? तो बोले बड़ी पोएटिक लैंग्वेज है, बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, ऐसे ही बोल दी होगी बोलने नहीं, इट्स अ वेरी डीप फिलोसॉफी एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट श्लोका ऑफ भगवद गीता टू अंडरस्टैंड, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। मैंने भी जब शुरू में पढ़ा मुझे लगता था कि अरे ठीक है अच्छी बात बोली है, पोएटिक लैंग्वेज में बोलते थे लोग ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज वेरी डीप पर्पस, बहुत डीप। इसमें जो आपने सबसे पहले बोला था
वहां से अगर start, तो सर आपने बोला कि क्रिएटर और क्रिएशन दो डिफरेंट है, तो सर उसको डिफरेंट बोलेंगे तो ये नहीं समझ में, अगर आप ये बोलेंगे जो अद्वैत क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एक ही है, तो भगवान और हम एक ही, जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो मैं कर ही नहीं रहा, उसकी प्रेरणा भी भगवान से आ रही है, कर भी भगवान, वो तो समर्पण फिर भी उन्हीं को है। कोई मर्डर कर दे किसी का तो जेल भगवान को जाना चाहिए। तो वो सर एक एग्जाम्पल ऐसा है सर, अगर हम कर्म और कर्म देखें, अकर्म मतलब मैंने कुछ नहीं किया, कर्म मतलब मैंने किया, दोनों एक ही, दोनों की ही प्रेरणा भगवान ने, तो दोनों ही भगवान को ही समर्पित है, इज मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये जो कोई मर्डर वाला एग्जाम्पल है, कोई किसी का मर्डर करे, बोले मैंने भगवान को अर्पित की इसकी आत्मा को, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे क्या उसका? वो मर्डर वाला सर वो मतलब नहीं, हमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो हर सिनेरियो में फिट हो, तभी हम इसको समझा पाएंगे। कोई और ट्राई करना चाहते? अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, तो वही करेंगे try। कर्म में अकर्म का मतलब है सर, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की खुशी के लिए। प्रभु जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल है नीट का, मान लो मुझे नीट निकालना है, तो मैं सोचूं कि नहीं, अगर मैं प्रभु ने मुझे सेवा दी है नीट निकालने, मुझे उस लायक समझा, मैं MBBS पास हुआ, प्रभु की खुशी के लिए मैं प्रयास करता हूँ और अपना 100% दूं मैं, शास्त्र सम्मत हरि गुरु का आगे कर सकता हूँ। और जो ये छोड़ दूं कि मैं सेलेक्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ, मुझे कौन सी बात मिलती है, तो वो कर्म करते हुए अकर्म हो गया जो। और अकर्म में कर्म का मतलब सर जो भी हुआ, मतलब जैसे हम श्वास भी ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है, पर वो हो तो रहा है कर्म, सही कर्म हो बात रहा है। है उसमें, तो वो भी अकर्म में कर्म हो गया, मतलब वो हम तो सांस लेना अकर्म कैसे हुआ? डिजायरलेस ऑटोमेटिक मोड में प्रभु पूरी करा रहे हैं, अगर हम मान तो अकर्म होते हुए भी कर्म हो गया, वो कर्म तो हो ही रहा है क्रिया। तो हम तो सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है। अगर हमारी जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो जाए तो हम सांस लेना बंद कर देंगे। वो अपने आप ही कर्म को एक दूसरे से कोई और ट्राई करना चाहता है? क्योंकि भगवान ने कहा है वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान की डेफिनेशन एक ही। जो कर्म हो रहा है वो गुणों के अधीन होकर के हो रहा है, इसमें जो करता है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने गुणों के हिसाब से वो कर्म होना ही है, वो उसके गुणों के अधीन होकर के कर्म कर रहा है, तो ये जो है कर्म में अकर्म हो जाएगा। और अकर्म में कर्म, ये वो जो गुणों के मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, वो फिर भी कर्म हो रहा है, तो इसका कंट्रोल ऐसा समझ सकते हैं। इससे तो वही आएगा कि जो हमसे हत्या होती है अनजाने में, कैसे कर्म संन्यास जैसे कोई जल्लाद है, हाँ, कर्म में कर्म संन्यास फिट हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। भगवत भक्ति में लीन हो, उससे जो भी कार्य हो रहे हो वह अकर्म में कर्म माने। संन्यास तो जो भी बीच में जो सेकंड इंस्ट्रक्शन में बोला कि सुन के सन्यासी मतलब कर्म संन्यास नहीं बनना है, हाँ, बनना तो नहीं है। तो इसमें कर्म का एक और एक्सप्रेशन है, कर्म मतलब भगवान का ध्यान, कुछ भी नहीं करना, वो एक कर्म। लेकिन जैसे हम किसी को देखे, भगवान स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आप दृष्टा हो, आप देख रहे हो, और दो लोग कर्म कर रहे हैं। एक कर्म कर रहा है लेकिन आपको उसमें अकर्म दिखता है, और एक अकर्म कर रहा है लेकिन आपको उसमें कर्म दिखता है। ऐसा कब होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संस्कृत बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ब्यूटीफुल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि अकर्म के दो अर्थ होते हैं। एक अ प्लस कर्म, अकर्म हो गया कि कोई कर्म नहीं करना, मतलब नो एक्टिविटी एट ऑल, नो डिजायर, नो एक्शन, नो रिजल्ट। और एक अकर्म हो गया जिसका अर्थ ये हो गया कि अकर्म करना मतलब कि डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे कर्म करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बट वहाँ डिजायर है, अन्य अभिलाषितम शून्य, भगवान को प्रसन्न करने का डिजायर वहां पे है और एक्शन भी है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कर्मा और ए वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अकर्मा।
तो हम ऐसे मान लें कि कर्म एक सुपर सेट है अगर, तो उसके अंदर अकर्म जो है वो एक सबसेट है उसका। ऐसा मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे, कर्मा एक बहुत बड़ा सुपर सेट है यूनिवर्सल, और उसके अंदर अकर्मा जो है वो एक छोटा सा सेट है। और उस अकर्मा के अंदर एक पार्ट है एक्चुअली जो कि डिवोशनली मोटिवेटेड कर्मा है, जिसको भी हम अकर्मिक बोलते हैं। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे, कर्म फिलोसॉफी पढ़ोगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि अकर्म दोनों तरह से यूज हुआ है। इस तरह के श्लोक नॉर्मली उपनिषद में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये भी वही है, वो भी वही है। सारा जो अद्वैत का सारा कुछ है वो वहीं से आता है, सारा जो कंटेंट है वो वहीं से आता है कि भगवान सबसे दूर भी हैं लेकिन सबसे पास भी हैं, सबसे बड़े भी हैं लेकिन सबसे छोटे भी हैं, है ना। तो अब वो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सब जगह है और कहीं भी नहीं है। दो एटम के बीच में भी है, एटम के अंदर भी है, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं देख सकता। तो ये इस तरह के, हम जनरली इसको बोल सकते हैं कि बहुत पोएटिक है, लेकिन इन सब के पीछे डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वर्ड्स की एक लिमिट है किसी भी बात को समझाने की, जो कि स्पिरिचुअल है। एक लिमिट के बाद वर्ड्स फेल हो जाते हैं। जैसे भगवान बहुत सुंदर है, अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया बहुत सुंदर है, बट आपसे कोई पूछे कितने सुंदर है, आपके पास समझाने के लिए तो वही वर्ड्स हैं वर्णमाला वाले, वो कैसे समझाओगे आपके भगवान कितने सुंदर है। वैसे ही जैसे आपको बहुत अच्छा गुलाब जामुन खिला दिए, पूछे कोई कैसा था, वो कितना मीठा था, आप बोलोगे मीठा था, बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था, फ्लेवर अच्छा था, बट आप वो टेस्ट मेरे अंदर बात से नहीं ला सकते। ऐसे ही कोई भी स्पिरिचुअल डिस्कशन की एक लिमिट आ जाती है, जिसके बियॉन्ड आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आप समझो। यहाँ पे जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो एक एस्पेक्ट समझना तो बहुत सिंपल है कि आपको कर्म करते हुए व्यक्ति को देख के ये समझ में नहीं आता कि उसका मोटिवेशन कर्म करने का क्या है। आता है क्या समझ? नहीं आता। आपने देखा एक स्कैल्पल लेके एक आदमी जा रहा है, ठीक है, अब वो हो सकता है कि वो सर्जन के ड्रेस में हो और ओटी में जाके वो कुछ जान बचाने वाला है किसी की, या हो सकता है कि कोई चोर हो जिसने चुरा लिया और उसको दिखा के किसी को मर्डर करने वाला हो। हाथ में स्कैल्पल दिखेगा, एक स्नैपशॉट दिखेगा, तो आप ये नहीं जान पाओगे कि उसका मोटिवेशन क्या है, उस स्कैल्पल से वो जान बचाने वाला है कि मारने वाला है। तो इसलिए किसी को कर्म करते हुए देख के ये हम नहीं समझ सकते कि वो एक्चुअली अकर्म कर रहा है क्या, वो केवल भगवान को मालूम है और उसको मालूम। इसीलिए साधारणतः कोई भक्त अपना जीवन जी रहा है और एक कोई साधारण व्यक्ति जी रहा है, ऊपरी तौर पे देखने में दोनों एक से जीवन दिखेंगे, लेकिन दोनों का मोटिवेशन जीने का अलग है। एक बंधता जा रहा है हर एक्शन के साथ और एक छूटता जा रहा है हर एक्शन के साथ। तो छूटने वाला भक्त है और बंधने वाला साधारण व्यक्ति। इसलिए भगवान ने जब बोला कि कर्म में अकर्म को देखना, मतलब हमें जनरस होना है ये समझने के लिए कि उत्तम अधिकारी के रूप में हम ये मानते हैं कि हर कोई फाइनली डिवोटी बनेगा, और हर कोई जो भी एक्शन कर रहा है वो दिखता है कर्म जैसा, लेकिन वो शायद अकर्म ही कर रहा हो। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देना है? दूसरों को देना है। कर्म की फिलॉसफी से बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा दूसरों को देना है, मतलब हमको जज नहीं बनना है। जैसे ही हमारी कोई गलती पॉइंट आउट करता है, हम वकील बन जाते हैं, अपने को डिफेंड करने लगते हैं, और जैसे ही हमें दूसरे की गलती दिखती है हम जज बन जाते हैं। ठक ठक, ऑर्डर ऑर्डर, ये आदमी गलत कर रहा है, देखिए मी लॉर्ड, जज बन जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, जब किसी और को कर्म करते हुए देखो तो ये वाले ज्ञान से तुम उसको डिस्टर्ब मत करो कि तुम अकर्म कर रहे, कर्म कर रहे, मुझे दिख रहा है क्या कर रहे। अरे भाई, आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि वो क्या कर रहा है। तो इसलिए कभी भी दूसरे के कर्म में हमेशा ये सोचो कि वो अकर्म ही कर रहा होगा, और जब आपकी बारी आए तो आप क्या करो, आप हमेशा ये सोचो कि मैं अगर अकर्म भी कर रहा हूँ तो शायद मेरे से कर्म ही हो रहा है। हम्बल बने रहो, कभी भी डिवोशन लाइफ में इतना ऊपर मत उड़ो कि आपको लगे कि मेरा तो हर कर्म अब अकर्म हो गया है, क्योंकि किसी भी क्षण आप जिस समय सोचोगे कि आपका ये कर्म अकर्म हो गया, उसी समय वो कर्म हो जाएगा। इट इज सच ए सटल थिंग। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान वो है जो समझे कि अकर्म में कर्म दिखता है और कर्म में अकर्म दिखता है।
जब किसी और व्यक्ति को देखते हैं तो हम ये सोचें कि वो अकर्मी होगा, और जब अपने आप को अंदर झांके तो यही सोचें कि मेरे से तो हर कर्म ही हो रहा है, मेरे से तो आज तक एक भी अकर्म नहीं हुआ। इस तरह हम हम्बल भी बने रहेंगे और हम प्लेटफॉर्म पे भी रहेंगे स्पिरिचुअलिटी के, क्योंकि मोमेंट हम दूसरों को जज करने लगेंगे इस नॉलेज से, बहुत परिस्थितियां कठिन हो जाएंगी। जनरली लोग यही करते हैं, जैसे किसी को सफरिंग में देखा और कर्म आपने सीख लिया तो अब तुरंत आपके मुंह से अरे तुम्हारे पुराने कर्म हो गए, तुरंत बोलते हैं लोग। और ये बहुत नेगेटिविटी है सनातन धर्म की, सो कॉल्ड। और इसी का फायदा दूसरे रिलीजन उठाते हैं। वो आते हैं, वो गले में हाथ डालते हैं, बोले नहीं नहीं, तुम सफर कर रहे हो, भगवान देख रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। और आपने क्या बोला जाके, तुम्हारे कर्मों से तुम सफर कर रहे हो। तो कर्म का नुकसान क्या हो गया? कर्म का नुकसान हो गया कि वो आदमी तो छूट गया आपके हाथ से, आपकी रिलीजन से, क्योंकि आपने कर्म को एज ए टूल यूज कर लिया दूसरों को जज करने के लिए, जबकि कर्म को एज ए टूल यूज करना चाहिए था अपने आप को हम्बल बनाए रखने के लिए। तो जब आपको एरोगेंस आए तो आपको याद आना चाहिए कि अभी मेरा जीवन अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरे पुराने प्रारब्ध फलित हो रहे हैं जो अच्छे थे। जब बुरे आएंगे तो इतने बुरे आएंगे कि मैं उनको सहन भी नहीं कर पाऊंगा, रोऊंगा मैं। सबके साथ होगा ये, सबके साथ हुआ भी है ये, और आगे नहीं होगा इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, होगा इसकी 100%, 100%। तो फाइनली क्या होगा, अगर अच्छा भी चल रहा है तो मैं हमेशा जो है वो केयरफुल रहूं कि ये अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे बहुत सारे पुराने कर्म हैं जिनको मैं भी नहीं जानता हूँ। जब वो आएंगे तो मैं कैसे सहन करूंगा उनको, इसलिए मैं ग्राउंडेड रहूं। मतलब मैं अपने आसपास वालों से अच्छा बिहेव करूं, मेरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहे, क्योंकि मैं समझूं कि आज कर्म के कारण मैं सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा हूँ, लोगों के ऊपर पैर रख के। जब वो सीढ़ी से नीचे उतरूंगा यही लोग फिर से मिलेंगे मुझे, और उस समय उनको भी याद रहेगा कि हमारे ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ा था। इसलिए कर्मा को कैसे यूज करना है, अपने आप को हम्बल रखने के लिए। तो हमारे हर कर्म में हमको क्या दिखना चाहिए कि अभी भी और इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, अभी भी वो अकर्म नहीं है। और दूसरों के हर कर्म में क्या दिखना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये अकर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई आए और मुझे हिट कर दे, मार दे, तो मुझे समझना चाहिए मेरा प्रारब्ध लौट के मेरे पास आया है। मतलब मैं उसको ब्लेम करके एक नया प्रारब्ध नहीं क्रिएट करना चाहता। आई हैव टू बी टॉलरेंट, तम तितिक्षस्व भारत, टॉलरेंस। तो दूसरे जब नेगेटिव कर्म करें हमारे ऊपर तो टॉलरेंस, जब मेरे से कोई कर्म हो रहा है तो ह्यूमिलिटी, कि मैं कर पा रहा हूँ कुछ तो वो भगवान की इच्छा है इसलिए कर पा रहा हूँ। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं और अगर हमें अपना नाम याद रहता है, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं जब सुबह उठते हैं तो वो भूल जाते कि वो कौन है, कहाँ है। सर जानते हैं, ऐसे लोगों को रोज मिलते हैं, वो एक आध हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं उनके, पैरालाइज हो जाते हैं, सांस नहीं लेते, बनते मर जाते हैं। बहुत सारे लोग सोते सोते मर जाते हैं। मैंने स्टेटिस्टिक्स निकाली तो 10 से 12% लोग संसार में सोते सोते ही मर जाते हैं। अब हम बोलते हैं कि मरते टाइम भगवान को याद करना है, सोते टाइम मर गए तो कैसे भगवान को याद करें? तो वो 10-12% में हमारा नाम ना आ जाए किसी दिन कि अरे सोते सोते एस्पिरेट कर गए, मर गए, स्लीप एपनिया हो गया, मर गए, तो बड़ी कठिन बात हो जाएगी। इसलिए हर कर्म जो हम कर पा रहे हैं, वी हैव टू बी थैंकफुल टू द सिस्टम, टू द लॉर्ड, टू द कॉस्मिक administration that we are able to do it. One more day they have given us, but then how to use it, how to use it. And for that usage we have to understand that for every action there is equal and opposite reaction. We don't want reactions, we have ample of them before. What we want such sort of action which will not create reaction. What is that sort of action? That is akarma. अकर्मा को एक और लेवल पे समझ सकते हैं। अकर्म मतलब कोई काम नहीं करना, कोई कार्य नहीं करना। अब कोई काम नहीं करने को अगर इस टेम्पलेट में फिट करेंगे तो कैसे होगा? कोई काम नहीं करने में भी काम कैसे दिखेगा? फिजिकली कोई काम करते हुए नहीं दिख रहा है व्यक्ति, मेंटली तो कर रहा है, मेंटली तो कर रहा है। तो कोई हो सकता है कि रेनसिएट की ड्रेस में बैठा हुआ हो एकदम साधु की तरह, और मन में उसके सारे गलत काम की इच्छाएं हों,
तो वो क्या हो गया? क्या वो साधु है? तो वो दिख रहा है अकर्मी, लेकिन वो है क्या? कर्मी। और कोई हो सकता है हीट ऑफ बिल्कुल ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो बिल्कुल, पर वो केवल भगवान के लिए कर रहा हो, तो वो दिख रहा है कर्मी, लेकिन वो क्या है? अकर्मी। इसको कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। तो हम सब बुद्धिमान हो गए भगवान की डेफिनेशन में। लेकिन बुद्धिमानी बनी रहे, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। फाइनली भगवान का कंक्लूजन है कि दिव्य स्थिति में रहना पड़ेगा। दिव्य स्थिति क्या है? ये याद रखिए। हाँ, तो हमारा माइंड जो है वो क्लियर रहे कि हम हर एक्शन के समय हम कैसे डिसाइड करेंगे अब कर्म है कि अकर्म है। वो भगवान की प्लीजिंग है, उनके प्लेजर के लिए हो रहा है कि नहीं। अगर भगवान के प्लेजर के लिए है तो वो कर्म है। कैसे पता चलेगा कि मेरे इस एक्शन से भगवान को प्लेजर मिलेगा कि नहीं? सोचिएगा, ये होमवर्क, सोचिए इसके बारे में। हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे इस एक्शन से भगवान सही में प्लेजर मिलेगा उनको? शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म, नहीं, शास्त्र से उचित कर्म करेंगे हम, शास्त्र सम्मत जो शास्त्र सम्मत कर्म करेंगे हम। लेकिन शास्त्र सम्मत कर्म से भी क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? शास्त्र तो इतना वास्ट है कि आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन भी शास्त्र का ही सहारा लेके बोल रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने शास्त्र में पढ़ा है और पूर्वजों से सुना है कि ऐसी लड़ाइयाँ जब होती है तो उससे वर्ण संकर पैदा होते हैं, समाज में जो है वो डिस अनस्टेबिलिटी आती है, तो बेहतर है कि मैं लड़ाई ना लड़ूं। तो वो तो शास्त्र की बात कर रहे थे, लिखा है शास्त्रों में, नीति शास्त्र है, तो नीति शास्त्र। हाँ, तो हमको कैसे पता चलेगा कि शास्त्र सम्मत हो रहा है या नहीं, या मेरे इस काम से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? थिंक अबाउट इट। देयर इज वन मोर थिंग विच वी कैन थिंक अबाउट, कि ये जो हमने सेक्शन पढ़ा है, इस सेक्शन में भगवान ने करीब 18 वो दिए हैं, कर्म कैसे करना चाहिए उसके पॉइंट। इफ यू हैव टाइम, ट्राई टू सर्च दोज 18 पॉइंट्स। भगवान ने 18 चीजें बताई, कोई भी कर्म करते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वो 18 हमको मिली कि नहीं मिली। अगर वो 18 मिल गई, मतलब हम बुद्धिमान हो गए भगवान की नजर। और अब आगे से जो भी हमारा जीवन बचा हुआ है, हम नहीं जानते कितना है किसका, लेकिन जितना भी बचा है कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम हमसे क्या हो? अकर्म हो। एटलीस्ट एकदम से अकर्म नहीं होगा तो एटलीस्ट निष्काम कर्म हो। एकदम से निष्काम कर्म भी नहीं होगा तो शास्त्र उचित सकाम कर्म हो। इसके नीचे तो नहीं गिरेंगे हम। इतना तो हमको भगवत गीता पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। आनंद आया सर। थैंक यू सर। आनंद भगवान की बात में। पॉसिबल कैसे है करना? इसीलिए तो मैंने प्रश्न पूछा, एक हफ्ते इस पे कंtemplate करिए कैसे है। अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे कैसे। भगवान ही देंगे इसका आंसर, भगवान ने दिया उसका आंसर कैसे। अगर ये प्राप्ति में थोड़ा सा डिफिकल्ट अपन बोलते हैं, किसी भी चीज को हम रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं और करते करने के बाद हैं। एक चीज एहसास होता है। हाँ, नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कर्म नया बना ले रहे हैं अपने लिए। ये तो मेरा प्रारब्ध है, वो बाद में विचार आता है कि मेरा प्रारब्ध था तभी उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इसीलिए तक नॉर्मली हम करते हैं, स्पाइनल लेवल पे काम करते हैं, तो हम जैसे नी जॉइंट का रिफ्लेक्स रहता है, ऐसे रिफ्लेक्स भी काम करते हैं, तो हम नॉर्मली सारी चीज़ों में रिएक्ट ही करते हैं। लेकिन अगर हम एक हैबिट बना लें कि कोई भी एक्टिविटी हमारे साथ हुई तो हम एक पॉज लेंगे और फिर हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। वो बात केवल पॉज लेने की है। वो सीखने से मतलब वो एक्टिविटी जब आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉज लेना सीख जाओगे तो आप उसका एक्चुअली एडवांटेज समझ पाओगे। जब हम एडवांटेज समझ जाते किसी चीज़ का तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग। अभी जनरली हम सब रिएक्शन मोड पे चलते हैं लाइफ में। बच्चे ने ऐसा किया, तुरंत उसको उसका प्रसाद मिल जाता है, मार के रूप में, डांट के रूप में, किसी रूप में मिल जाता है। तो हम ज़्यादातर बार उसी मोड में चलते रहते हैं कि हम किसी भी एक्शन पे तुरंत जो है वो अपना रिएक्शन दे देते हैं। There's a book है, The Art of Not Reacting. हाँ, या आई रेड इट, इट्स नाइस बुक, काफी इट्स नाइस बुक। response, not react, response. Everything is there in this book. You talk about any book, इसी के idea से either seven, explain करके yes, either you talk about 7 habits of highly effective people, how to win and influence people, Atomic Habits, or the book you mentioned, everything is there. Stephen Covey, when he came to India, he gave an interview and people asked him, what is inspiration of writing that book? He said, Bhagavad Gita is my inspiration to write that book. It is so unfortunate that Indians don't read their own book. They like वो वाली बुक बेस्ट सेलर बन जाती है। वो से उसको explain करते हैं अच्छे से। वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, या हमको भगवान की भाषा नहीं समझ में आ रही। भगवान से ज्यादा तो कोई किसी को समझा नहीं सकता। यस, निष्काम कर्म और अकर्म और भक्ति। अगर हम अभी के जितना हम अभी डिस्कशन के लेवल पे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि निष्काम कर्म इज इक्वल टू भक्ति, निष्काम कर्म इज इक्वल टू अकर्म अभी के लेवल पे। बट देयर इज ए डिफरेंस इन निष्काम कर्मा एंड अकर्मा। यू आर स्टिल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कर्मा एंड नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति। But in bhakti, you are on the platform of bhakti and working for Lord. That is not a karma itself. तो डेफिनेशन वाइज अभी के लिए तीनों एक से ही हैं, लेकिन एक्चुअली तीनों में थोड़ा सा अंतर है। जब भक्ति के लेवल पे कुछ भी करेंगे तो वो कर्म है ही नहीं, खत्म हो गया, कर्म का वर्ड ही नहीं है वहां पे। वो जो भी है वो केवल भक्ति है। बट वो हम 12th चैप्टर में बात करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे, अगर पहुंचे तो। अभी तो 4th में बहुत दिन हो। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी तक बात करते हैं कि इन यूट्रो जब जीव रहता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है सब तरह से कि हमको निकाल। क्या वो किसी एनिमल की उसमें इन विट्रो तब भी करता है? तब भी करता है, जो पेन है वो तो सेम ही है। लेकिन वो उसमें कुछ कर तो सकता है? कर नहीं सकता क्योंकि वो भोग योनि है, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना ये कर सकता है कि एटलीस्ट ये तो मुझे प्रारब्ध के कारण एक भोग योनि में डाल दिया आपने, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लाइफ यू कैन गिव मी ह्यूमन बीइंग। तो जो प्रार्थना नहीं कर रहा है वो भोग योनि की सारी 84 लाख योनि की साइकिल में जाएगा, और जो प्रार्थना करेगा वो उसको ब्रेक करके ह्यूमन लाइफ में जाएगा। Same way like any animal species, and you feed prasadam to that animal, so he breaks the cycle and he goes directly to